इसलिए कथाकार को चाहिए कि जब भी कोई कथा बोले तो अभिमान पूर्वक ना कहे कि ये बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा मैंने पुराणों में पढ़ा है, ऐसा मैंने गुरुदेव से सुना है। इस प्रकार से बोलने से अभिमान नहीं होता। तो कहते हैं क नारद कुमाराणाम व्यासस्य कपिलस्य च ब्रह्मा नारद सनत कुमार। व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है। इति ज्ञानम सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत शिवः सर्वमयो ज्ञेयः सर्वज्ञेन विपश्चिता। कहते हैं यह सारा जगत शिवमय है, कण कण में भगवान शिव का वास है। ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। क्या कि यह सारा जगत शिवमय है, शिव भगवान से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और यह निरंतर अनुशीलन मनन करने योग्य है। मनन करना ही है, चिंतन करना ही है। तो इस बात का चिंतन करें कि यह सारा जगत शिवमय है, भगवान शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से शिव को ही सर्वमय जानना चाहिए। जो विद्वान है, जो समझदार प्राणी है, जो अपना कल्याण चाहता है, वो यही जानता है क्या शिवः सर्वमयः, भगवान शिव ही सर्वमय है। आ ब्रह्म तृणपर्यन्तं यत्किंचित् दृश्यते जगत् तत्सर्वं शिव एवास्ति सदैवः शिव उच्यते। वही बात पुनः दोहरा रहे हैं। ब्रह्मा से लेके तृण पर्यंत जो कुछ भी संसार दिख रहा है, जो भी प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, वह सब शिव ही हैं। वे देव शिव सर्वमय कहे जाते हैं। वही बात दोबारा कह रहे हैं जो कल कहे थे। ब्रह्मादि तृणपर्यंतम यत्किंचित् दृश्यते त्विह तत्सर्वं शिव एवास्ति मिथ्या नानात्व कल्पना। ये कल बोले थे कि भगवान शिव के अतिरिक्त और कुछ भी है, इस प्रकार से अनेकता की कल्पना करना ही मिथ्या है और सब कुछ शिवमय है, यह जान लेना ही सत्य है। यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्विदं सर्वं स एव जानाति तन्न जानाति कश्चन। कहते हैं जिस समय उनके हृदय में यह इच्छा होती है, तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। सद्वितीयमैच्छत् एकोहम बहुस्यामः। एक से बहुत होने की इच्छा जब उन पर ब्रह्म परम शिव परमात्मा के हृदय में यह विचार जब उत्पन्न होता है, तब उन्हीं की इच्छा से संसार की सृष्टि वो करते हैं। सर्वं स एव जानाति, वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। इसीलिए अंत में वेद भी कहते हैं नेति नेति न इति न इति। जितनी जिनकी योग्यता है उतना परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं और अंत में कह देते हैं न इति न इति। मैंने जितना बताया उतना ही परमात्मा का स्वरूप नहीं है। जो कुछ भी बच जाता है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। जिस तरह आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आकाश की दूरी बताते हैं, आकाश की व्यापकता को बताते हैं, आकाश की श्रेष्ठता को दर्शाते हैं, उसी तरह सभी विद्वान, सभी वेद पुराण शास्त्र अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन परमात्मा का विवेचन करते हैं, लेकिन ठीक से उन्हें कोई नहीं जान सकता। रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतस्थितः न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्तश्चित् स्वरूपवान्। कहते हैं रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतस्थितः। वे इस जगत का निर्माण कर उसमें प्रविष्ट होकर भी इस जगत से दूर रहते हैं। दिखाई तो देते हैं कि इस संसार में प्रविष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दूर रहते हैं। वे न तो वहाँ हैं और न उसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित स्वरूप वाले हैं। मनुष्य को अपने होने का अहंकार है, लेकिन परमात्मा को अपने होने का अहंकार नहीं है, इसलिए वो निर्लिप्त हैं। होकर भी जो ना हो, अब गृहस्थ जीवन में होकर भी जो गृहस्थ में ना फंसे हो, देखने में तो लगते हैं कि हाँ ये गृहस्थी है, लेकिन
अंदर ही अंदर आत्मानंद की अनुभूति जिनको होती है तो गृहस्थ जीवन भी मानो उनको बंधन में नहीं डाल सकती। उसी तरह परमात्मा को अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान का, अपने चरित्र का अभिमान नहीं है, उसमें वो लिप्त नहीं होते हैं, इसलिए निर्लिप्त हैं। यथा तज्ज्योतिषश्चैव जलादौ प्रतिबिंबता वस्तुतो न प्रवेशो वै तथैव च शिवः स्वयं। कहते हैं जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसका प्रवेश नहीं होता। जैसे जल में चंद्रमा दिखाई दे, सूर्य दिखाई दे, तो क्या वास्तव में सूर्य जल के अंदर आ जाए? वो तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्वमय हैं और सर्वत्र उन्हीं का शुभक्रम अर्थात अनुप्रवेश भासित होता है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है, शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद भी दिखाई पड़ता है किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। वेदांत को मानने वाले लोग, वेदांत में भी बहुत से अलग अलग अनुयायी हैं, उसमें नित्यम अद्वैतम प्रतिचक्षते, कहते हैं वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वस्याप्यंशस्य जीवोंशो ह्यविद्या मोहितो वशः अन्योहामिति जानाति तदा मुक्तो भवेत् शिवः। कहते हैं स्वयं आत्मस्वरूप शिव का अंशभूत यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम जीव हैं, हम अमुक व्यक्ति हैं, हम अमुक पदाधिकारी हैं, तब हम मोहित हो जाते हैं और फंस जाते हैं। वस्तुतः शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, ये मानना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, मैं पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पिता हूँ। जिस योनि में हम प्राप्त हुए हैं, जिस पद को हम प्राप्त हुए हैं, उसी में फंस कर रह जाते हैं। तो कहते हैं स्वयं आत्मरूप शिव का अंशभूत होकर भी यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र हो गया है, बंध गया है, मैं दूसरा हूं ऐसा समझता है। किंतु उस अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव ही हो जाता है। और जब उसने ये जान लिया कि हम ब्रह्मास्मि, तो फिर उसे संसार में कोई बंधन में नहीं डाल सकता। सर्वं व्याप्य शिवः साक्षात् व्यापकः सर्वजंतुषु चेतना चेतनेषोऽपि सर्वत्र शंकरः स्वयं। कहते हैं सभी को व्याप्त करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान हैं। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी जगह भगवान शिव की सत्ता है। जहाँ भगवान की सत्ता नहीं वो दिखाई ही नहीं देगी, चाहे भले वो जड़ हो चाहे चेतन हो। जो दिखाई दे रही है, जिसकी सत्ता है, इसका मतलब परमात्मा की शक्ति वहाँ कार्य कर रही है। उपायं यः करोत्यस्य दर्शनार्थं विचक्षणः वेदांत मार्गमाश्रित्य तद्दर्शन फलं लभेत्। कहते हैं यह उपायम करोति, जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है वह अवश्य ही उनका दर्शन रूप फल प्राप्त कर लेता है। अब वो चाहे किसी भी मार्ग से करे, लेकिन यहाँ कह रहे वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर, क्योंकि वेदांत ही हमें बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, प्रत्येक जीव को तत्व जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। ये हमें चिंतन करना चाहिए। जब भी जीवन में समय मिले एकांत में बैठकर चिंतन करें आंख बंद करके कि मैं हूँ कौन, मुझे परमात्मा ने कहाँ से भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, और आकलन करना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जब बात समझ में आ जाए कि जिस कार्य के लिए भेजे हैं वो कार्य कर रहे हैं, तब तो ठीक है।
और यदि ये समझ में आता है कि जिस कार्य के लिए भेजे थे वो कार्य तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, तो फिर सुधार करने की आवश्यकता है। यथाग्निर्व्यापकश्चैव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति यो वै मन्मथि तत्काष्ठम स वै पश्यत्य संशयम्। उदाहरण देते हैं परमात्मा कैसे दिखाई देते हैं, कैसे सब जगह रहते हैं, किस स्वरूप से रहते हैं। तो कहते हैं यथाग्निर्व्यापकश्चैव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में अलक्षित रूप से दिखाई देती है, स्थित है। प्रत्येक लकड़ी में, समिधा में अग्नि पहले से ही है, क्योंकि अग्नि की शक्ति पहले से नहीं होती तो वो जलती कैसे। इसलिए कहते हैं जैसे किसी लकड़ी में, समिधा में, काष्ठ में पहले से ही व्यापक है, व्याप्त है अग्नि, किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निस्संदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। अग्नि प्रकट कब हो? जब वो काष्ठ का, लकड़ी का मंथन करे। इसीलिए हमारे यहाँ जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो अग्निदेव को मंथन के द्वारा प्रकट करते हैं, और उस समय वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो लकड़ी के रगड़ से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें अग्नि है, लेकिन प्राप्त उन्हीं को होता है जो मंथन करते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारे हृदय में भी बैठे हैं, हृदय में भी निवास कर रहे हैं, लेकिन दिखाई कब देते हैं? जब हम अपने हृदय का मंथन करते हैं। हृदय का मंथन करना अर्थात आत्मचिंतन करना, ये वास्तव में समझना कि परमात्मा हमारे हृदय में है, और उन परमात्मा को हृदय में देखना, दर्शन करना, यही आत्मचिंतन। यो वै मन्मथि तत्काष्ठम स वै पश्यत्य संशयम्। कहते हैं जो उस काष्ठ का मंथन कर लेता है उसे निस्संदेह अग्नि का दर्शन हो जाता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। कोई ज्ञान का आश्रय लेता है, कोई भक्ति का आश्रय लेता है, कोई कर्म का आश्रय लेता है, लेकिन लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। चाहे हम कोई भी कर्म करें, यदि उससे परमात्मा के प्रति प्रेम न बढ़े तो वो केवल श्रम ही है, निरा परिश्रम किया आपने, केवल थकान के लिए, केवल अपने आप को कष्ट देने के लिए आपने कार्य किया, और कुछ नहीं। तो इसलिए नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि भगवान के प्रति रति न हो जाए, भगवान को जानने की इच्छा न हो, तो फिर वो कार्य केवल और केवल परिश्रम ही है। शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यदस्तीति किंचन भ्रांत्या नाना स्वरूपो ही भासते शंकरः सदा। 3 बार कहते हैं शिवः शिवः शिवः। सर्वत्र शिव ही हैं, शिव ही हैं, शिव ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। नान्यद अस्तीति किंचना, और अन्य कुछ भी नहीं है। भ्रांत्या नाना स्वरूपो ही भासते शंकर सदा। कहते हैं भ्रम के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को अनेक स्वरूपों में निरंतर भासते रहते हैं। यथा समुद्रो मृच्चैव सुवर्णमथवा पुनः उपाधितो हि नानात्वं लभते शंकरस्तथा। कहते हैं जिस प्रकार समुद्र, मिट्टी और सुवर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेकत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में विभक्त हो जाते हैं। कार्य कारणयोर्भेदो वस्तुतो न प्रवर्तते केवलम भ्रांति बुद्ध्यैव तदभावे स नश्यति। कहते हैं वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है, और उसके न रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। यदा बीजात् प्ररोहश्च नानात्वं हि प्रकाशयेत् अन्ते च बीजमेव स्यात् तत्प्ररोहश्च नश्यति। कहते हैं बीज से प्ररोह अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है, प्ररोह नष्ट हो जाता है। बीज से अंत में बीज ही बचता है और कुछ नहीं। वैसे ही परमात्मा कितनी भी सृष्टि कर ले, कितना भी कार्य रच ले, अंत में परमात्मा ही शेष रह जाते हैं।
ज्ञानी च बीजमेव स्यात् प्ररोहो विकृतिर्मता तन्निवृत्तौ पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं ज्ञानी बीज स्वरूप हैं और उसको प्ररोह अंकुर को विकार माना गया है। उस विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानी ये है बीज स्वरूप, जो ज्ञान का आश्रय लेने वाले हैं वही बीज स्वरूप है, अर्थात मूल है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान के बिना हम परमात्मा को भी नहीं जान सकते। सर्वः शिवः शिवः सर्वः नास्ति भेदश्च कश्चन कथं च विविधं पश्येत् कथं च विविधं पश्यत् एकत्वं च कथं पुनः। कहते हैं सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, फिर क्यों अनेकता देखी जाए या क्यों एकता देखी जाए। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर अनेकत्व करने वाले आप और हम कौन हैं। शास्त्रों ने कह दिया, पुराणों ने कह दिया, वेदों ने कह दिया। कहते हैं जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श से बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता। जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। जब हमको अपने होने का अहंकार हो जाता है तब तो हम जीव हैं, तब हम जीवात्मा हो जाते हैं, तब हम बंध जाते हैं, तब हम पशु हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अहंकार भाव दूर हुआ, अहंकार नष्ट हुआ, तो फिर हम जीव नहीं, फिर हम शिव हैं, फिर हम जीवात्मा नहीं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। क्योंकि हैं उन्हीं के स्वरूप, हैं उन्हीं के अंश, लेकिन अपने को उनसे अलग मान बैठे हैं। यदि हम भगवान से अपनी सत्ता को अलग मानेंगे तो बंधेंगे ही। यही बात बता रहे हैं। साहंकारस्तथा जीवः तन्मुक्तः शंकरस्वयं जीवस्तुच्छः कर्मभोगी निर्लिप्तः शंकरो महान। कहते हैं जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। हम भोगों में बंधे हैं, विषयों में बंधे हैं, इसलिए हम तुच्छ हैं, हम साधारण हैं, हम छोटे हैं। लेकिन परमात्मा उनसे निर्लिप्त है, परमात्मा उनसे बंधे हुए नहीं है, इसलिए वो महान है, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। यथैव हि सुवर्णादि क्षारादे शोधितं शुभं पूर्ववन्मूल्यतां याति तथा जीवो भी संस्कृते। कहते हैं जैसे सुवर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से, अपने अनुशासन से, अपने ज्ञान से शुद्ध होकर साक्षात शिव के समान ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्तिभाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भली भांति पूजन स्मरण आदि करना चाहिए। तद्बुद्ध्या देहतो जाति सर्व पापादि कोमलः तदा ज्ञानं च नश्येत ज्ञानवान जायते यदा। प्रेम से बोलिएगा श्री